हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल ने पिथौरागढ़ स्थित भारत के 3 हिस्सों पर अपना हक जताया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। नेपाल के साथ पैदा हुई इस खटास को लेकर एबीपी गंगा उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने पहुंचा। हमारी मंजिल थी वो महाकाली नदी जो भारत और नेपाल को अलग करती है, जिसके लिए हमें पहाड़ों के घुमावदार सड़कों और डरावनी घाटियों से होकर गुजरना है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी अपने नेपाल बॉर्डर के मिशन पर रवाना हो गए। अजीत सिंह राठी उस इलाके में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं जहां फिलहाल की स्थिति में कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंचा है। हमें पता है कि अभी के हालात में ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है, मगर एबीपी गंगा आपको नेपाल बॉर्डर का पूरा सच दिखाना चाहता है, इसीलिए हम हर खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हैं। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर सफर का अपना रोमांच है, मगर अभी तो हमारी मंजिल है नेपाल बॉर्डर। इसीलिए हम तेजी से अपने सफर पर आगे बढ़ चले। सफर पर निकले हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि हमारे सेना के वाहनों की मूवमेंट नजर आने लगी। वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ पर सेना का मूवमेंट रहता है, मगर इन दिनों हालात बदले हुए हैं। चीन के साथ ही नेपाल के साथ भी विवाद चल रहा है, इसीलिए बॉर्डर पर कुछ ज्यादा ही हलचल है। पिथौरागढ़ का ये इलाका कुदरती सौंदर्य से लबरेज है। एक तरफ सुंदर घाटियां मनमोह लेती हैं, तो वहीं कल-कल बहती नदियां दिल को सुकून देती हैं। अपने सफर पर बढ़ते हुए आखिरकार एबीपी गंगा पिथौरागढ़ की नेपाल सीमा पर पहुंच गया है। ये वही महाकाली नदी है जिसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल है। इंसानों ने नदी के किनारों को भी देखिए 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक हिस्सा भारत और एक और है नेपाल। असल में पिथौरागढ़ जिले से नेपाल के दारचूला और बैतडी जिले मिलते हैं। एबीपी गंगा इस समय नेपाल के दारचूला बॉर्डर के पास है। मैं इस समय धारचूला में हूँ और धारचूला में भी उस जगह हूँ जहाँ पर ये झूला पुल है जो नेपाल के दारचूला को धारचूला से जोड़ता है। यानी धारचूला भारत का हिस्सा और दारचूला नेपाल का। दारचूला एक डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। और ये महाकाली नदी है। इस नदी का आप वेग देख सकते हैं, ये सरहद है दोनों देशों की। और सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो नेपाल का एक छोटा कस्बा, छोटा शहर है, तो ये आप देख रहे होंगे किस तरह से वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये 2 देशों के हिस्से हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये एक ही देश है, एक ही मतलब यहाँ कोई सरहद नहीं है और नदियाँ अपने वेग से बह रही है, तो उसका कोई डिमार्केशन नहीं है। दारचूला में दरअसल महाकाली नदी पर एक पुल बना हुआ है। इस पुल के जरिए भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के देश में आते रहते हैं। कहने को तो ये 2 देशों के सरहद है, मगर देखा जाए तो यहाँ लोगों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं, जिसने कभी यह आभास नहीं होने दिया कि नदी के पार कोई दूसरा देश है। ये नदी वही नदी है, महाकाली नदी जिसको हम बोलते हैं, जो सुगोली संधि में ये तय हुआ था जब अंग्रेज़ों और गोरखा लोगों के बीच जो लड़ाई हुई और जिसमें गोरखा पराजित हुए, तो ये तय हुआ था कि महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा होगी। और उस समय से तो कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि ये विवाद शुरू हुआ जब नेपाल में जो नेपाल नरेश थे उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जो वहाँ राजशाही ख़त्म हुई, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत पुराने समय से राजशाही प्रो इंडिया रहती थी। तो प्रो इंडिया रहने के बाद राजशाही के, तो भारत को इस तरह की जो चाइना जिस तरह से हरकतें कर रहा है, उस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता था। मगर इन दिनों नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बता दिया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। नौबत यहां तक आ गई है कि नेपाल के एफएम तक में भारत विरोध के गाने तक बज रहे हैं, जिससे पिथौरागढ़ के लोग नाराज हैं। एफएम में नेपाल द्वारा इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, इसका हम भारतीय गोरखा समाज घोर विरोध करते हैं। और साथ ही और सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी न करें और देश के आपसी संबंध खराब न करें। नेपाल के इस विरोध के पीछे चीन की साजिश सामने आ रही है।
साफ हो चुका है कि चीन के चढ़ावे में आकर नेपाल भारत के साथ विवाद पैदा कर रहा है। प्रचंड कमल दहल के बाद वहाँ परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रो चीन होने लगी। तो प्रचंड कमल दहल ने शुरुआत की और उससे पहले जब तक राजशाही यहाँ थी तो वो प्रो इंडिया होती थी और इंडिया की पारिवारिक मित्र नेपाल होता था। आज भी लाखों लोग नेपाल के जो भारत में काम करते हैं और भारत में ही नहीं उत्तराखंड में लाखों नेपाली काम करते हैं और अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। आम दिनों में इस वैली ब्रिज से होकर दोनों देशों के लोग आया जाया करते थे। ऐसे कितने ही लोग जिनका व्यापार इस पुल के जरिए ही चलता है, मगर इन दिनों पुल से आवाजाही बंद है। धारचूला एक ऐसा कस्बा है कि यहाँ से धारचूला और पिथौरागढ़ से तमाम कारोबार इस नेपाल के इस हिस्से का है जो महाकाली नदी से लगा हुआ है। अगर यहाँ से जो ज़रूरी सामान ना जाए तो उधर भूखे मरने की नौबत आ सकती है। लेकिन फिर भी ये विवाद है चूँकि वहाँ अब इस समय कम्युनिस्ट सरकार है और वो कम्युनिस्ट सरकार अपने हिसाब से चीन के साथ खड़ी हो गई। इस विवाद के बाद अब महाकाली नदी से लगते इलाकों में सेना की मूवमेंट भी बढ़ गई है। नेपाल की तरफ में पिछले कुछ रोज से काफी हलचल देखी जा रही है। भारत और नेपाल के संबंध काफी पुराने हैं। इन संबंधों की मजबूती इतनी है कि सदियों से भारत के लोग और नेपाल के लोग बेरोक-टोक भारत आते रहे हैं। मगर नेपाल के कुछ नेताओं के राजनीतिक स्वार्थ ने अब विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। अभी देखना यही है कि जो पहला डिमार्केशन था, जो पहले से चीज़ें तय हो गई थी, नेपाल उसको मानता है या अपनी जिद पर अड़ा रहता है, या चाइना अगला कदम क्या उठाता है। क्योंकि गलवान वैली के बाद नेपाल को सपोर्ट करने के लिए चाइना में तेज़ी से काम हुआ है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ नेपाल